5 का 2 नंबर से। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेम जो हम लोग जो प्रोसेस किए हैं ना पहले, जो a1/a2 का जांच करने के लिए, सेम उसी प्रोसेस पे हम लोग को चलना है। अगर वो फॉर्मूला याद होता है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना, कोई हल नहीं, है ना, पढ़ते हैं ना, अद्वितीय हल, तो ये याद होना चाहिए कि अद्वितीय हल किसके लिए होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल किसके लिए होता है, कोई हल नहीं किसके लिए होता है। ये अगर याद होता है ना, अगर याद रहेगा तो 2 नंबर हम लोग से क्वेश्चन क्या होगा, नहीं छूटेगा। ठीक है, 2 नंबर क्या होगा, दोनों पूरा सोल्व हो जाएगा। तो 2 का 1 में देखेंगे कि ए और बी किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन जो है कि नोट करते हैं कि क्वेश्चन कितना कितना है, तब समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे कि 2 का 1 में जो है कि कह रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता क्या है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल में होगा। तीनों क्या होगा, इक्वल में, तीनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर इसी रूप में कह रहा है बैठाने के लिए, और इसी रूप से जो है कि हम लोग को a और b ज्ञात करना है, यानी a का मान और b का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले इसके रूप में बैठा लेते हैं, है ना। a1/a2 यानी कि 2/a-b हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि इसमें x लिखे हैं कहीं नहीं ना, उसका गुणज लिखे हैं। किसका गुणज लिखे हैं, x का गुणज लिखे हैं। जैसे कि इसमें x का गुणज 2 लिखे हैं, तो इसमें भी x का गुणज कितना है, a-b है। ठीक है कि नहीं है। चलिए अब क्या है मेरा, बराबर, तो बराबर लिख दिए। क्या है, b1/b2, b1 का क्या हो जाएगा 3, यानी y का गुणज केवल लिखा जाता है, 3 हो गया। और यहाँ पर y का गुणज क्या हो जाएगा, a+b बराबर, फिर बराबर है। अब क्या कर रहे हैं, c1/c2, c1 का मान कितना है 7, अब बाटा कितना हो जाएगा 3a प्लस b-2, यानी कि c1 का अचर पद होता है ना, तो अचर पद के लिए c1/c2 क्या कर देते हैं, उसमें x y नहीं रहता है, तो उसका जितना रहता है सो उतार देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसके पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, एक क्वेश्चन था ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए, है ना, 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन था ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए। तो उसमें क्या बताए थे, लास्ट में जब आया था इस रूप में, है ना, इस रूप में आया था, तो क्या बोले थे कि जब तीनों बराबर है ना, तो इसका भी बराबर में ही है और इसके भी बराबर में यही है, बताए थे ना। चलिए तो उसी तरह से करना है कि इसके बराबर में भी ये और इसके बराबर में भी ये करेंगे, तो हम लोग का दोनों निकल जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर 2/a-b बराबर क्या हो जाएगा 7/3a + b-2। ठीक है, इसके बाटा में, इसके बराबर में ये लिख दिए, फिर इसके बराबर में भी ये हमको लिखना है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 3/a + b बराबर 7/3a + b- क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, यानी कि इसके बराबर में भी ये है और इसके बराबर में भी ये है, तो दोनों के बराबर में हम लिख दिए। अब इसको एक जगह सोल्व करेंगे, इसको एक जगह सोल्व करेंगे, हो सकता है समीकरण के रूप में आएगा तो समीकरण सोल्व कर देंगे, तो ए और बी का मान हम लोग के पास आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 में ए से गुना करेंगे तो 7a - 7b बराबर, यहां पे देखेंगे 2 × 6a + 2b - 2 का 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7a और प्लस 7b बराबर 3 × 9a + 3b - 3 दूना 6। ठीक है, यानी कि 3 से सभी में गुना करना है। अब देखिए तो जाति जाति को मिलाएंगे तो 7a, ये माइनस क्या हो जाएगा 6a। ठीक है, अब ये -7b, तो b वाला आएगा तो इधर हो जाएगा -2b बराबर कितना हो जाएगा -4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर जाति जाति को मिलाएंगे, 7a इधर आएगा तो -2a, सॉरी 9a प्लस 7b इधर आएगा तो हो जाएगा -3b बराबर कितना हो जाएगा -6। 7 गो ए में से 6 गो ए घटाएंगे तो 1 गो ए बचेगा। ठीक है, और ये दोनों b वाला माइनस में है तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, तो 9b हो गया ना। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा -4। ये समीकरण हमारे क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आइए यहां पर 7 गो ए में से 9 गो ए घटाएंगे तो हो जाएगा -2a, और ये 7 गो बी में से 3 गो बी घटाएंगे तो +4b होगा कि नहीं होगा।
अब बराबर कितना हो जाएगा -6, ठीक है ना। अब आइए, अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन होने वाला है तो कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, छोटा हो जाएगा। तो चलिए माइनस अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर -6। तो माइनस माइनस तो हमारा कट गया, ठीक है, और 2 तिहाई 6, यानी बचा कितना, a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण कितना बचा मेरे पास, सेकंड बचा। अगर इसको कॉमन नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं कि छोटा हो जाए, ठीक है। तो अब ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है, ये दोनों को अब हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है मेरे पास, a माइनस 9b बराबर कितना है, -4, और समीकरण सेकंड कितना है, a माइनस 2b बराबर कितना है, 3। ये यहाँ पर केवल चिन्ह को चेंज कर देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि कटने वाला है, जहाँ पर कटने वाला नहीं रहता है वहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे ऊपर से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे कटने वाला है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो अब आइए 2 में से 9 घटाएंगे तो -7b बराबर, ये दोनों माइनस हो रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, 7/7, तो क्या बचेगा 1, यानी कि दोनों कट जाएगा ना। अब आइए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, ठीक है। अब आइए समीकरण फर्स्ट कहाँ है मेरा, a माइनस 9b बराबर कितना होगा, -4, ठीक है ना। तो a का a रहेगा -9, b का मान कितना है मेरे पास 1 बराबर कितना होगा 4। तो a माइनस 9 बराबर हो जाएगा -4, तो a बराबर हो जाएगा -4 अब प्लस क्या हो जाएगा 9। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, यानी a का मान मेरे पास आ गया 5 और b का मान आ गया 1, ठीक है ना। अब चलिए इतना ही है ना, चलो ये मिटा दे, अरे रूल तो बता दिए ना।